बहुत आपने तैयारी की हो और आपका स्कोर अच्छा नहीं बन रहा हो, आप कभी उस भर्ती के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। वो घाव कुरेदने जैसा लगता है ना। और कोई आपको तसल्ली भी देने लगे। आप एक बात सोचो कि भाई ठीक है मेरा नहीं आया, 80,000 बच्चों को फिजिकल के लिए पास किया जाएगा यूपी कांस्टेबल में। आप ये भी तो देखो कि भाई 25 लाख बच्चा है, 80,000 को हुआ, 24 लाख 20,000 को लौटना है किसी ना किसी, भाई इसमें फेल होंगे। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि भाई फाइनली तो 32,000 का होगा और ये 80,000 इस उम्मीद में शायद मेरा फाइनल हो जाएगा। तो ये तब इस दौरान ये पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, इस दौरान ये नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो फाइनल में जब बाहर होंगे, क्योंकि बाहर तो होना ही पड़ेगा, कुछ दौड़ में बाहर होंगे, कुछ फाइनल से बाहर होंगे, तो फिर इनके पास बहुत ज्यादा चांसेस भी नहीं बचेंगे। उनसे ज्यादा चांसेस आपके पास हैं, जो आज ये क्लियर है कि मेरा नहीं हुआ और ये वजह रही, और मैं उन वजहों पे काम करके अपने आप को सिलेक्शन देने का प्रयास करता हूं, या अपने आप को थोड़ा समय और देने का प्रयास करता हूं। एक समय टारगेट कर लीजिए कि मुझे अगले 6 महीने पढ़ना है, 8 महीने पढ़ना है, या 1 साल पढ़ना है, और उस हिसाब से फिर वैकेंसीज टारगेट करिए कि ये वैकेंसीज मेरे पास है, इनमें लग गया तो लग गया, वरना फिर नहीं लगूंगा, फिर मुझे कुछ और काम करना है। क्योंकि बच्चों इस ट्रैप, ये सरकारी नौकरी एक ट्रैप है, एक जाल है। क्योंकि जैसे ही हम किसी में फेल होते हैं हमें दूसरी ऑप्शंस दिखते रहते हैं, फिर कहते हैं चलो 6 महीने और लगा देता हूं, फिर तीसरा ऑप्शन दिखता है ले 1 साल और लगा देता हूं। पर इसमें आपको टारगेट सेट करना पड़ता है कि भाई इस साल में, इस अगले 1 साल में ये वैकेंसीज हैं, और इस डेट को मैं अपने सामने लिख देता हूं, इस डेट तक सबके एग्जाम्स हो जाएंगे, या तो इस डेट तक मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर मैं किसी दूसरे काम में लगा दूंगा खुद को, क्योंकि इसमें मुझे अपने 5 साल 7 साल खराब और नहीं करने। ये तो आपको डिसीजन लेना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी बच्चों यूपी पुलिस कांस्टेबल, होमगार्ड, यूपीएसआई, ये उम्मीदें सब खत्म, क्योंकि अगर कुछ बहुत सारे बच्चे क्लियर होंगे कि मेरा किसी में भी नहीं आना, तो वो क्या करें, उनके लिए मुख्य बात है, उनके लिए बात करने आया हूं मैं, और उनके लिए ही ये सारी बात कर रहा हूं। आपको चाहे आज मेरी बात बुरी लगे, कड़वी लगे, कुछ भी क्यों ना लगे, पर भाई मैं उन सारी बातों को करना तो चाहिए मुझे, क्योंकि बच्चा ज्यादा संख्या में वो है जिनका नहीं होगा, और उनको इस समय कोई स्पेशल गाइडेंस मिल जाएगी तो शायद वो संभल जाएगा। और अब सोचो कुछ बच्चे अगली स्टेज पर जाकर के बाहर होंगे तो उनके पास चांसेस आपसे कम होंगे, क्योंकि बाहर तो उन्हें भी होना है, 32,000 ही सिलेक्ट होंगे खाली। यूपीएसआई में कुल 4543 बच्चों का सिलेक्शन होगा, होमगार्ड में 41,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे, बाकी सब तो जो पास करेंगे सब बाहर ही होंगे, है ना। तो अगर हम देखें कि अब क्या टारगेट कर सकते हैं हम, तो इसका अगर हम बात करें कि भाई यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि सर टारगेट क्या करें, यही नहीं पता होता। तो मैं इसके बारे में शायद थोड़ा सा आपको गाइड कर पाऊंगा आज, क्योंकि बच्चों देखो कई सारे बच्चे हैं, कुछ तो बच्चे हैं जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर हो सकती है, तो उनके लिए दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी जैसे चांसेस हैं, अगर एज भी है तो। कुछ बच्चों की एज भी नहीं होगी और हो सकता है हाइट भी ना हो, तो उनके लिए यूपी वाले बच्चों की मैं स्पेशल बात कर रहा हूं आज। उन बच्चों के पास चांस बचता है यूपी SSSC मेन। आपके अवसर में एसएससी सीजीएल और ये, भाई देखो जब होमगार्ड का आपसे नहीं होता, कांस्टेबल का आपसे नहीं होता, तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कोई एग्जाम निकालना होता है। सीजीएल या ये कभी भी ऐसे एग्जाम टारगेट मत करो जो आपका मोटिवेशन और डाउन करें, है ना। आप खुद देखिए, खुद से पूछिए कि मैं होमगार्ड और कांस्टेबल में नहीं लग पाया और मैं अब सीजीएल की तरफ इंतजार करने लगूं, तो शायद वो जस्टिफिकेशन नहीं होगा उस बात का। तो आप ऐसे टारगेट्स, कोई कह लगे मैं चलो यार मैं कांस्टेबल नहीं बन पाया, होमगार्ड नहीं बन पाया, आईएएस बनूंगा, ऐसे नहीं बनते भाई, ऐसे टारगेट्स मत सेट करिए। आप देखिए इसमें 2 वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपका सपना वर्दी पहनने का था, इसलिए यूपी SSSC में 2 वैकेंसी बता रहा हूं जिनके फॉर्म आने वाले हैं। एक तो फॉरेस्ट गार्ड, वैकेंसी भले ही 700 हैं पर फॉर्म बहुत कम होते हैं। आपके उस पैट में अच्छे मार्क्स नहीं है, मैं कह रहा हूं पैट में अगर 60-65 के आसपास आपके मार्क्स हैं तो यूपी SSSC में फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भर दोगे और अभी से उसकी तैयारी में लग जाओ। सब कुछ बहुत अच्छी वैकेंसी अगर कोई चल रही है तो वो यूपी SSSC की चल रही है, अब कैलेंडर के साथ चल रही है और टाइम से एग्जाम करा रही है। टाइम से एग्जाम होने की बात मैं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा कि भाई हाँ पेपर में ये गड़बड़ वो गड़बड़, वो सारी बातें एक तरफ। फिलहाल मैं टाइम से एग्जाम कराने की, टाइम से फॉर्म निकालने की बात कर रहा हूं। तो वो
सही चल रहा है फिलहाल इनका तरीका। ठीक है, एक और वैकेंसी है भाई इसमें, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी सिपाही। आबकारी सिपाही की एक और वैकेंसी है जो बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज है। तो उसको भी, जो दारू वगैरह पकड़ते हैं ना, वही नशे वाली चीज, वही आबकारी सिपाही होता है, तो उसमें भी बड़ा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो वो वाले चांस, दो अच्छे चांस हैं, चाहे आप यूपीएससी से बाहर हुए हो, चाहे आप होमगार्ड से बाहर हुए हो, चाहे आप कांस्टेबल से, क्योंकि 40 साल एज होती है, कोई भी फॉर्म भर देगा इसमें। तो इसमें ना एज की दिक्कत है ना हाइट की दिक्कत है, क्योंकि कांस्टेबल के बराबर हाइट है या उससे कम ही है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इसलिए वो सारे बच्चों के लिए दो ऑप्शन बनेंगे। बाकी क्या यूपी पुलिस में दोबारा भर्ती आ रही है, बहुत सारे बच्चे ये भी बात पूछ रहे हैं कि सर टारगेट क्या करें। तो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी पर बहुत सारे बच्चों को डाउट है। बच्चों अगर सही पूछो तो बहुत श्योर मैं भी नहीं हूं कि यूपी कांस्टेबल की अगली कोई वैकेंसी आएगी, बहुत श्योर नहीं हूं मैं। आपके अवसर ने इसका बैच ले आओ और हम अभी से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मित्र, मुझे जब उम्मीद लगती है तो मैं बैच तब लाता हूं, और मुझे बहुत उम्मीदें दिखाई नहीं दे रही हैं, पर बच्चों का बहुत प्रेशर आ रहा है नए बैच के लिए। तो बच्चे, मेरा तो फायदा ही है ना कि अगर मैं नया बैच ले आऊंगा तो वो सेल होगा ही, लेकिन आपके अवसर भर्ती आएगी तो ठीक है। मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी शायद आ जाए। ये देखो कि 1.5 लाख नई भर्तियों की तैयारी 2027 से पहले युवाओं पर बीजेपी का बड़ा दाव। अब इससे ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये आज की न्यूज है या कल की न्यूज है, कल शाम की न्यूज है। ठीक है, तो ये अब बीजेपी का बड़ा दाव है 2027 से पहले 1.5 लाख आपके अवसर, इतनी तो कांस्टेबल में ही संभव है 1.5 लाख जैसी वैकेंसी। तो अब आप इसमें भी देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड, तो यूपी पुलिस का भर्ती बोर्ड है जो यूपी पुलिस की भर्ती होमगार्ड की करता है या कांस्टेबल की करता है, एसआई की, 3 से अलावा कोई और नहीं करता है। तो इसमें 1 लाख नई भर्ती करने जा रहा है। अब ये जो 1 लाख नई भर्तियां हैं, क्योंकि अगर जो प्रोसेस में देखोगे तो वो भी करीब 80-81 हजार भर्तियां बैठती हैं जो चल रही हैं ऑलरेडी। अब ये उनके लिए कह रहे हैं या नई और भर्तियों के लिए कह रहे हैं, तो ये बात भी यहां से स्पष्ट नहीं होती, इसलिए बहुत सारे डाउट्स इन शब्दों पे हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि मैं जो भी बातें करूंगा वो बड़ी ईमानदारी से करता हूं बच्चों, इसमें कभी भी मैं अपनी पास से कुछ भी लाग लपेट करके नहीं बताता, शायद इसलिए आप मेरी बातों पर बहुत भरोसा भी करते हैं, है ना। यूपी में इस साल 1 लाख पुलिस भर्ती होगी, तो ये पहले की न्यूज है। वो भी अभी जो ट्वीट दिखाया था ये भी पहले का ही था, ये भी थोड़े दिन पहले का ही था, है ना। इससे पहले 81,000 की बात आई थी, फिर बाद में ये आई कि 81,000 जो भर्ती चल रही है यही है। तो इसलिए बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। अब बच्चे ये है कि भाई ये भर्तियां अगर आई तो शायद ये अक्टूबर नवंबर के आसपास आएंगी, पर क्या फिर अगर अक्टूबर नवंबर, और चूंकि इलेक्शन है तो एग्जाम बहुत जल्दी करा लिया जाएगा, तो फिर उस हिसाब से लगता है कि फिर बच्चों की तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए। तो इस असमंजस में हम लोग भी फंसे हुए हैं, है ना। तो ऐसा बच्चों लगता नहीं है कि भाई एकदम शॉर्ट शॉर्ट जानकारी हो और भाई ये तब से फॉर्म आ जाएंगे या ये भर्ती पक्का आ रही है, तो फिर हम लोग भी आपकी तैयारी में जुटे। और जब तक ये चीजें अंधेरे में है तब तक हम बच्चों से कैसे कह दे भाई आप इस पे लगो, क्योंकि टारगेट तो वो देना चाहिए जो निश्चित हो। अब जब सामने टारगेट ही अंधेरे में हो तो फिर कैसे कोई तैयारी करे, ये है एक दिक्कत बड़ी, है ना बच्चों। तो क्या दिल्ली पुलिस 2026 में आएगी? जिनकी हाइट 170 है वो दिल्ली पुलिस ये सोच सकते हैं, तो क्या ये 2026 में आएगी? बच्चों 2026 में नहीं आएगी, 25 में वैकेंसी आई थी दिल्ली पुलिस की। अब ये 27 में आएगी या 28 में आएगी, 2 ही चांस हैं बस। अगर ये 27 में आई तो बच्चों ये कैलेंडर में जारी होगी। कौन से कैलेंडर में होगी? एसएससी का कैलेंडर दिसंबर में आएगा या जनवरी में आएगा, इसी साल आएगा दिसंबर में या अगले साल जनवरी में आएगा। तो 2027 में अगर होगी तो उस कैलेंडर में इसका जिक्र होगा, और अगर उसमें जिक्र नहीं है तो फिर ये 28 में आएगी। ठीक है, इनमें से एक साल में जरूर आएगी पर। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस पे अपडेट है। तो आप टारगेट ऐसा सेट करें भाई जो आपको क्लियर विजन हो जिसके लिए। इसलिए मैं आपको सारी बातें बड़ी ऑथेंटिक रूप से बता रहा हूं। आपके सर 6-6.5 हजार की अभी आरटीआई वाली वीडियो तो बनाई थी आपने, कितनी वैकेंसी खाली हैं, तो भाई उस पर यह क्लियर नहीं है कि जो भी भर्ती चल रही है इसको वो शामिल करके बोल रहा है या इससे अलग बोल रहा है। ठीक है,
और वो कब तक बोल रहा है ऐसा बहुत क्लैरिटी नहीं है, बस वेकेंट पोस्ट बताई है। तो वेकेंट तो वो आज की डेट तक कांस्टेबल की हो सकती हैं। आपके सर कांस्टेबल की अगर वो होती तो 7100 कहता, जितनी भर्ती चल रही है कांस्टेबल में 7100 7200, फिर उनको कहना चाहिए था। पर भाई जो 7100 7200 है ना, वो 31 दिसंबर 2026 तक है, और वो आज की डेट तक की आरटीआई, यानी तब तक इतने खाली हो जाएंगे, इतने रिटायर और हो जाएंगे 1000 लोग, इसलिए शायद ऐसा कहा गया हो। तो उसमें बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब कुछ कैलेंडर से क्लियर होगा, है ना। क्या यूपी वाले एसएससी जीडी टारगेट कर सकते हैं? बच्चों यूपी वाले मैंने क्यों लिखा, ये तो एसएससी जीडी कोई भी टारगेट कर सकता है, बस यूपी वालों पे ये डाउट हो जाता है कि भाई यूपी के लिए वैकेंसीज होती हैं एसएससी जीडी में 5000 6000 7000 8000, अगर 50,000 वैकेंसी आती हैं तो। अब ये 5-7 हजार वैकेंसी होती हैं। अब आप देखो यूपी में तो 32,000 वैकेंसी निकली है पुलिस के लिए, कुछ बच्चे अदर स्टेट के ले जाएंगे वो मान लिया, लेकिन मान लीजिए अगर 7,000 भी आई फिर भी तो उन 32,000 के मुकाबले बहुत कम है, तो इसलिए एसएससी जीडी की कट ऑफ काफी हाई चली जाती है। लेकिन अगर ये 50,000 के आसपास वैकेंसी आती है, थोड़ा सा पेपर जैसा ये जो लास्ट टाइम आया इससे पहले जो बना था 2025 वाला, अगर वैसा पेपर बना दिया जाए तो 68 से 70 क्वेश्चन 80 में से करने पड़ते हैं, उतने पे सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप ये मादा, और बच्चों ऐसा नहीं है कि जैसे कांस्टेबल कोई नहीं बना 60,000 में नहीं बना, लेकिन देखो ना, मैं पिछली बार का एसएससी जीडी रैंक 1 बताता हूं, यूपी कांस्टेबल नहीं बना 60,000 में, और एसएससी जीडी की रैंक 1 निकाल के ले गया। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि भाई जो 60,000 में नहीं आया, जिसका नंबर 32,000 में नहीं आया, जिसका नंबर होमगार्ड में 41,000 में नहीं आया, वो 4,000 5,000 या 7,000 वैकेंसी में कैसे लग जाएगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारा पेपर का पैटर्न दोनों का बिल्कुल अलग अलग है ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, टाइमिंग्स बहुत अलग अलग है, नेगेटिव मार्किंग का फर्क है, तो सब कुछ बहुत अंतर है। तो कई बार हम जिस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करते हैं तो वहां जाकर के कई बार उसमें घबरा भी जाते हैं, इसलिए भी अच्छा नहीं होता। पर जिसके लिए हम कम तैयारी करते हैं कई बार उसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए ऐसा तो सोचो ही मत कि भाई यूपी पुलिस में नहीं हुआ तो एसएससी जीडी में नहीं होगा। अगर आपकी हाइट ठीक है और एसएससी जीडी की आपके सामने निश्चित टारगेट है, मैं इसलिए एसएससी जीडी पे कह रहा हूं कि इसके लिए ना आपके सामने निश्चित टारगेट है कि 30 सितंबर को फॉर्म आएंगे 2027 वाली भर्ती के, और जनवरी टू मार्च 2027 में एग्जाम हो जाएगा। तो हमें टारगेट बनाने ही ऐसे चाहिए जो हमारे सामने हर एक चीज जिसकी क्लियर हो, और यूं भी पता होता है भाई इतने दिन में ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। अगर आप ये मादा रखते हैं कि भाई हाँ मैं बहुत मेहनत करूंगा और एसएससी जीडी में भी अगर मैं फर्स्ट चॉइस ले जाऊं, एसएसएफ जैसी पोस्ट ले जाऊं, तो शायद दिल्ली पुलिस से भी बहुत अच्छी है, यूपी पुलिस तो छोड़ ही दो। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस का सिपाही यूपी एसआई की नौकरी छोड़ देता है उसके लिए, है ना, यूपी एसआई की नौकरी छोड़ देता है और दिल्ली पुलिस सिपाही ज्वाइन करते हैं। और दिल्ली पुलिस सिपाही और एसएसएफ में किसी की नौकरी लग जाए तो एसएसएफ वाला कभी दिल्ली पुलिस में नहीं जाता, क्योंकि एसएसएफ उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में कभी 2 दिन का रेस्ट नहीं मिलेगा हफ्ते में, एसएसएफ में मिलेगा। तो अगर यही है कि नहीं मेरे पास समय है, एसएससी जीडी मेरी हाइट है, मेरी एज है, 1-1 2027 को एज ली जाएगी एसएससी जीडी में, तो फिर इससे बढ़िया कोई टारगेट नहीं है। अगर आप मादा रखते हो तो अभी से अगर तैयारी करो तो मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी जीडी बड़ी आसानी से निकल जाएगा आपका, है ना, और उसमें फर्स्ट चॉइस की लड़ाई होगी तो बहुत ही शानदार होगी। खैर, अब आप ये डिसाइड कर लीजिएगा। मैं आपको ये ऑप्शन भी दे रहा हूं यूपी SSSC वाला, ठीक है, इसमें कंपटीशन भी कम होता है, नौकरी शानदार होती है। यूपी कांस्टेबल से पूछना, एक फॉरेस्ट गार्ड से पूछना, फॉरेस्ट गार्ड की अपने जिले में भी नौकरी लग जाती है बच्चों, अपने जिले में भी। रोज घर जाता है, रोज जंगल में घूमता, देखता भैया पेड़ क्यों काट रहे हो, यही तो काम है, वर्दी उसको भी मिलती है ना। तो अब ये चॉइस की बात है। फॉरेस्ट गार्ड ये कहता है मैं तो यूपी पुलिस से बहुत अच्छा हूं, है ना, तो वो अपनी अपनी चॉइस है। आबकारी वाला कहता है मैं यूपी पुलिस से बहुत अच्छा हूं, तो आप अपने हिसाब से टारगेट करिए। और अगर आप ये देखते हो कि नहीं सर मैं कुछ और भी कर सकता हूं, तो अगर आपको टाइपिंग आती है, नहीं आती है तो सीख लो, 3 महीने लगते हैं बस। हिंदी की सीखने में 4 महीने लगते हैं, हिंदी में थोड़ा टाइम लगता है। टाइपिंग सीख लोगे तो जूनियर असिस्टेंट और एक SSS करना पड़ता है, इसके लिए 3 महीने में हो जाता है। ये हर साल वैकेंसी आ रही है और खाली जा रही है, खाली मतलब बहुत ही कम पे कट ऑफ जा रही है, बहुत आसानी से नौकरी मिल रही है इसमें यूपी और 5-5 हजार वैकेंसी आती है, बताओ
ठीक है, तो टाइपिंग वाले बच्चे थोड़ा सा अगर मेहनत कर ले तो जूनियर असिस्टेंट बड़ी आसानी से मिल जाती है। और यूपी में स्टेनोग्राफर की नौकरी बहुत आसानी से मिलती है। यूपी पुलिस में भी उसके लिए रास्ता बन जाता है जाने का, एएसआई वाली, एसआई वाली जो पोस्ट अलग से होती है स्टेनो की। और यूपी ट्रिपल एससी में भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी कट ऑफ बहुत कम जाती है। स्टेनो सीखने में पर आपको 10 महीने लगेंगे, और भैया 5 साल देने से तो अच्छा 10 महीने भी दे दिया जाए। तो मैं आपको बहुत सारे ये तरीके गिनवा रहा हूं जिससे आपके सिलेक्शन आसान हो सकते हैं। ठीक है, पर टारगेट ऐसा सेट करिए, ये एकदम आईएएस मत करे करो टारगेट सेट कि नहीं आपके सीजीएल ही निकालना, फिर आप किधर के भी नहीं रहते। ये है एक प्रॉपर गाइडेंस। बाकी बच्चों मर्जी देखो आपकी है, चुनना आपको है। जब आपका निर्णय ही आपके जीवन की दशा और दिशा तय करते हैं बच्चों। आपने निर्णय कैसे लिया है, आप किस दशा में होंगे, ये इसका इंपैक्ट इस बात से ही आएगा कि आपने निर्णय आज की डेट में क्या लिया है। ठीक है, तो इसलिए निर्णय पर अपने पर भरोसा रख के लिया और ले लिया। देखिए आपको मालूम होगा कि रतन टाटा जी कहते थे कि भाई मैं ये इस सोच में टाइम नहीं लगाता कि मैंने जो है निर्णय क्या लूं, मैं तो एक बार निर्णय ले लेता हूं, फिर उसको सही साबित करने में पूरी जान लगा देता हूं। तो आप जो निर्णय ले लो फिर उसको सही, पहले तो सोच के लो थोड़ा सा, अगर ले लिया फिर उसको सही साबित करने में जान लगा दो, है ना। फिर भी कहता हूं कि भैया आईएएस जैसा निर्णय लोगे तो फिर तो सीधी सी बात है कि भाई कहीं हास्य का पात्र ना बन जाओ, ये डर हमेशा रहेगा। पर हां, कुछ लेकर के आईएएस की जो तैयारी भी करते हैं वो भी ऑप्शन भी लेकर के चलते हैं, यार वहां नहीं हुए तो कहीं से कहीं और जरूर हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ऐसे टारगेट्स मत सेट करिए जिन लक्ष्य को पाना ही मतलब नामुमकिन सा लगता हो। पहले ऑप्शन किसी और पे काम करिए। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो यूपीएसआई सेलेक्ट हुए, यूपी कांस्टेबल सेलेक्ट हुए और फिर पीसीएस बने, इस बार भी बने ऐसे, है ना। तो तब कर लीजिए, क्योंकि एक सीढ़ी जरूर चाहिए पैर रखने के लिए। ठीक है, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं, डिसीजन मैंने फिर बोला आपका ही होगा। धन्यवाद, नमस्ते।